जेली कैंडीज का बड़ा रोमांच। मीठे छोटे गांव मिठापुर में, जहां बादल रुई के जैसे दिखते थे और नदियां नींबू पानी से बहती थीं, एक जिज्ञासु छोटी खरगोशनी रहती थी जिसका नाम टिली था। टिली बाकी खरगोशों की तरह नहीं थी जो घर पर रहकर गाजर खाना पसंद करते थे। उसके पास नक्शों से भरा एक बैग, पंख वाली टोपी और ऐसे जूते थे जो हर कदम पर रोमांच से चटचटाते थे। एक सुनहरी सुबह, जब वह अपनी बटन संग्रह को सजा रही थी, उसे एक चमकता हुआ लिफाफा एक पुरानी परियों की कहानी की किताब के पन्नों के बीच मिला। उस पर लिखा था, जो साहसी है उसके लिए जेली कैंडीज का खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर एक रंग बिरंगा नक्शा था जिस पर जेली कैंडीज सितारों की तरह बिखरी थीं। टिली की नाक उत्सुकता से फड़कने लगी। जेली कैंडीज का खजाना, यह स्वादिष्ट और रहस्यमय लग रहा था। उसने अपना कंपास, एक नोटबुक और मूंगफली के मक्खन का एक जार सावधानी के लिए लिया और उछलते हुए निकल पड़ी। उसकी पहली मंजिल थी गाते पेड़ों का जंगल। वहां के पेड़ मौसम के अनुसार अलग अलग गीत गाते थे। उसने पेपरमिंट वाले गीत का पीछा किया जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता था, और जल्द ही मिली प्रोफेसर उल्लू से, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जिसने छोटी सी ऐनक पहन रखी थी। तुम जेली कैंडीज खोज रही हो? उल्लू ने कहा। तो ये पहेली सुलझाओ, किसमें धारियां होती हैं, पैर नहीं होते और शहद बनाता है? टिली ने अपने पंजे से ठुड्डी खुजलाई। भौंरा? लगभग, उल्लू ने आंख मारते हुए कहा। लेकिन सही उत्तर है मधुमक्खी। तुम जा सकती हो। टिली हंसती हुई जंगल पार कर गई और पहुंची उछलते दलदल में। उसने जेली के कमल के पत्तों पर कूदते हुए एक से दूसरी छलांग लगाई। ध्यान रखा कि सोडा के बुलबुले वाले पानी में न गिरे। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंची, एक चिपचिपा हरा प्राणी 10 उभरी आंखों के साथ सामने आ गया। मैं हूं गॉप, उसने बड़बड़ाया। अगर आगे जाना है तो मुझे जेली कैंडीज पर एक कविता सिखाओ। टिली ने सोचा और मुस्कराई। लाल से उड़ो तुम ऊपर, नीला दे कूदने का जोर, हरा लाए हंसी का तूफान, नारंगी में घूमो चारों ओर। गौप ने अपनी सारी 10 हथेलियों से ताली बजाई और दलदल में खुशी खुशी गायब हो गया। आखिरकार टिली पहुंची इंद्रधनुषी शिखर पर, जहां एक अकेली जेली कैंडी एक चबूतरे पर हवा में तैर रही थी। वह चमक रही थी और गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। टिली ने पंजा बढ़ाया और उसे छुआ। थप! हवा में चमकीले चमचमाते कणों का गुबार फैल गया और अचानक पहाड़ी में एक दरवाजा उभर आया। उसके भीतर थी जेली कैंडीज की लाइब्रेरी, एक जादुई जगह जहां हर जेली कैंडी में एक कहानी बसी थी। कुछ में थे स्वेटर बुनते ड्रैगन, कुछ में समुद्री डाकू बिल्लियां, और एक में एक बोलती हुई सैंडविच जो रहस्यों को सुलझाती थी। टिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। असली खजाना मिठाइयां नहीं थीं, बल्कि कहानियां थीं। उसने पूरा दिन पढ़ते, हंसते और अपनी खुद की कहानियां लिखते हुए बिताया। जब वह अंततः मिठापुर लौटी, उसका बैग जेली कैंडी से नहीं, बल्कि कहानियों से भरे पन्नों से भरा हुआ था, जिन्हें वह सबके साथ बांटना चाहती थी। तब से हर रविवार मिठापुर के सभी निवासी टिली के बगीचे में इकट्ठा होते, जेली कैंडी कहानी समय के लिए। और फिर किसी भी खरगोश ने कभी नहीं कहा कि गाजर ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं।